हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जो भी प्लांट लवर हैं उन्हें इस मौसम में ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कटिंग्स लगानी चाहिए, सीड्स ग्रो करने चाहिए। इस समय आप कटिंग्स लगाएंगे, सीड ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कटिंग्स भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, सीड्स भी ग्रो हो जाती हैं। तो फिर इस मौसम में आप कौन कौन सी सीड ग्रो कर सकते हैं उसी पे पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम होता है कि अगर आप कोई भी सीड्स ग्रो करते हैं तो बहुत ही ईज़िली ये 4 या 5 दिनों में ही ग्रो हो जाते हैं। आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता है और पौधे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहला पौधा है कॉस्मॉस का। ये गर्मी और बरसात दोनों में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये बरसात में बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। बहुत ही सुंदर फूलों वाला ये पौधा होता है। कई सारे कलर में आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा। जब भी आप इनके पौधे बोएं तो इन्हें टॉप पर कट ज़रूर कर दें जब ये 4-5 इंच के हो जाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं। दूसरा पौधा है बालसम या गुलमेंदी का। इनके भी सीड अगर आप कोकोपीट में लगा देंगे तो 4 या 5 दिन में ही ये बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाएंगे। या कोई भी सॉइल मिक्सचर हो, आप उसमें ऐसे ही डाल देंगे तो 4 या 5 दिनों में ईज़िली ये निकल आते हैं। बहुत ही सुंदर फूलों वाला ये पौधा होता है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और इसके नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा खिलते रहते हैं और लास्ट जब तक कि विंटर सीजन नहीं आ जाता है तब तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इन्हें ज़रूर लगाएं बरसात के महीने में। अगला है कॉककॉम्स का पौधा। इन्हें अगर आप एक बार बो लेंगे तो ये हर बार अपने आप सीजन में ग्रो हो जाते हैं और इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी आने लगी हैं। ये एक मखमल की तरह दिखता है और इसको लोग कॉककॉम्स भी बोलते हैं। ये भी इस समय नर्सरी में मिल जाएगा बहुत ईज़िली। इसमें भी कई सारे कलर्स अब आने लगे हैं और एक बार अगर आप इस पौधे को लगा लेंगे तो दोबारा इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईज़िली इनके सीड्स आप ग्रो भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगला जो पौधा है जो इस सीज़न में आप बहुत ही ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, ये 3 दिन के बाद ही ग्रो हो जाता है, ये है एडेनियम का पौधा। इनके सीड्स देखिए मैं लेकर आई थी तो ये देखिए सीड पॉड में ही ग्रो हो गए हैं। तो बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला पौधा होता है और बहुत ही महंगा मिलता है नर्सरी में। इनके बेबी प्लांट्स ही काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इस पौधे को आप ज़रूर ग्रो करिए इस सीज़न में। बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाते हैं और साल भर के अंदर ये फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके बेबी प्लांट्स भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो देसी वैरायटी के जो एडेनियम प्लांट्स हैं उन्हें आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, पिंक, मैरून, सारे कलर्स में ये आते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर ग्रो करें। इनकी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आती हैं तो इनकी कटिंग्स लग जाती हैं। इनके सीड तो नहीं होते लेकिन इनकी कटिंग्स लग जाती हैं। तो इनकी कटिंग भी आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। जब भी इनकी कटिंग लगाएं तो इन्हें सैंड में लगाएं या कोकोपीट में लगाएं और ध्यान रखें पानी बहुत ही कम दें, वरना इसकी कटिंग्स को गलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इनकी बेबी प्लांट्स में भी पानी तभी दें जब इनकी ड्राई हो जाए सॉइल, तभी पानी दें। अगला जो पौधा है जो इस सीज़न में आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, वो है अपराजिता का प्लांट। ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इसे आप बरसात में ग्रो कर सकते हैं। ये भी 10 दिन में आप देखेंगे इसमें से पौधे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी इसमें शुरू हो जाती है। एक बेलनुमा पौधा होता है और इसमें कई सारे कलर्स आने लगे हैं। अब ये डबल पेटल्स में भी आने लगा है। अगला जो पौधा है वो है विनका का। इसे भी आप सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी के जो विनका होते हैं उनकी आप सीड भी नर्सरी से ला सकते हैं और नर्सरी में आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे। तो इस सीज़न में आप इन्हें लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। और कटिंग से भी आप इन्हें इस सीज़न में लगा सकते हैं। एक बार लाने के बाद आप इनके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। और अगला पौधा है गौमफ्रेना का। इसे भी आप जुलाई अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसका फूल महीनों तक टिका रहता है और वैसा कि वैसा ही रहता है, जैसे लगता है कि अभी का अभी खिला है। इनके भी सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं और इनके सीड आप जब भी जुलाई अगस्त में डालेंगे तो 3 या 4 दिनों में ही इनके पौधे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है बरसात का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। ये बल्ब से लगाया जाता है लेकिन इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इनके सीड कलेक्ट करने का तरीका मैं दिखा ही रही हूँ। इनके सीड इस तरह से जब ये सूख जाते हैं तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो इन्हें आप कहीं पे भी डाल देंगे तो कुछ ही दिनों में ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी जब इनके बल्ब प्याज के बराबर के हो जाते हैं तो ये नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हें आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, उनके बल्ब आप नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। रेन लिली का पौधा होता है ये। इसमें भी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। एक बार अगर आप इस पौधे को उगा लेंगे या फिर बल्ब से लगा लेंगे तो दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़ारों की संख्या में इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि आपको बांटने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसे भी आप ज़रूर लगाएं।
अगला जो पौधा है वो जीनिया का है, जिसे आप इस समय जुलाई अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर इनके पौधे ग्रो हो जाते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन इसे पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसे फुल सनलाइट दें। और जब भी इसके पुराने फूल हो जाएं तो इन्हें पिंचिंग करते रहिए, और जब आपको सीड तैयार करने हो तो आप इनके सीड तैयार कर लीजिए और उनसे फिर नेक्स्ट सीजन में आप इन्हें फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो बरसात के मौसम में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगला जो पौधा है मैरीगोल्ड का, जिनकी अब हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों में ही आते हैं। इनकी अगर माला आपको कहीं से मिल जाती है, उन्हें भी आप सुखाकर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये पौधा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जुलाई अगस्त में ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं, 2 या 3 दिनों में ही ये ग्रो हो जाते हैं। और इनकी अगर कटिंग आप लगाना चाहते हो तो इनकी कटिंग्स भी लग जाती हैं बहुत ईजिली। इसमें भी कई सारे कलर आते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड में भी ये आता है, तो इसे आप इस समय ज़रूर लगाइए या सीड से ग्रो कर लीजिए, या आप नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं इस पौधे को। अगला जो पौधा है वो ग्लार्डिया का है। ये भी इजी टू ग्रो पौधा होता है, साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। सिर्फ बरसात में ही नहीं, पूरे साल फूल देता है और कई सारे कलर्स में आता है। इस समय नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा ये आया हुआ है, तो इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं या सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है सूरजमुखी का पौधा है, उसे भी आप जुलाई अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। अगला है मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा। ये एक बेलनुमा पौधा होता है। इनके सीड्स भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उससे भी ग्रो कर सकते हैं। और इनके पौधे भी आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। कई सारे कलर्स में पौधा आता है और इनके फूल काफ़ी देखने में खूबसूरत होते हैं। लेकिन ख़ास बात ये होती है, इनके फूल केवल सुबह ही खिलते हैं और 12 बजे से पहले इनके फूल मुरझा जाते हैं। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बेलनुमा पौधा होता है। बहुत सारे कलर्स में इसके आपको सीड भी मिल जाएंगे और पौधे भी मिल जाएंगे नर्सरी में। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें जुलाई अगस्त में आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। अगला वीडियो होगा हमारा परमानेंट प्लांट्स पे, तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।